जो लड़ाई थी ब्रिजभूषण के खिलाफ वो चल रही है, तो मैं किस चीज़ का पल्ला झाड़ रही हूँ, ना ही मुझे किसी चीज़ की लालच है। प्रोटेस्ट की परमिशन दिलाने वाले बीजेपी लीडर्स थे, बबीता और तीरथ राणा। और हमारे पास अगर साक्षी ये कह रही है कि जो आंदोलन हुआ था मेरे चीफ बनने के लिए होता तो बयानबाजी कर देता, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो, मुझे बयानबाजी करके मुझे क्या ही फ़ायदा होना है। मैं तो जो भी सच्चाई है, जो भी प्रोटेस्ट के दौरान हुआ, शुरुआत से जो भी हुआ, वो तो मैं सब जैसा हुआ वैसा सच्चाई बोली है मैंने। और इस चीज़ का तो प्रूफ भी है हमारे पास कि जो प्रोटेस्ट की परमिशन है वो बबीता और तीरथ ने दिलवाई थी। उन्होंने ही बुलाया था प्रोटेस्ट के लिए, तो इसमें तो कोई झूठ है ही नहीं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो कि मतलब नहीं निकला है तो वो अपना जो है दोष है या पल्ला झाड़ रहे हैं इन चीज़ों से, और हम लोगों पर दोष मढ़े जा रहे हैं क्योंकि जो वो लोग चाहते थे वो हुआ नहीं। मैं क्या चाहती थी, मैं तो जो चाहती थी वो एग्जैक्टली चल रहा है। मेरी जो लड़ाई थी ब्रिजभूषण के खिलाफ वो चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है। मैं तो आज भी मेरे सेम स्टैंड पे हूँ। मेरे लिए तो जो टिल फर्स्ट डे से आज तक मैं अपनी सेम स्टैंड पे हूँ। जिसके लिए मैंने प्रोटेस्ट किया था, जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया था, सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए, बहन बेटियों के लिए, तो उसके लिए मैं आज भी स्टैंड पे हूँ। तो मैं किस चीज़ का पल्ला झाड़ रही हूँ, ना ही मुझे किसी चीज़ की लालच है कि मुझे वो चीज़ पाना है, वो चीज़ मुझे चाहिए है। मेरी बुक आई है, उसमें जो भी सच्चाई थी प्रोटेस्ट से लेकर के, मेरी लाइफ से लेकर के, वो मैंने सब बताया है सच्चाई के रूप में। ये कहा बजरंग और विनेश जो पॉलिटिकल स्टैंड हो चुके हैं, विनेश जीत भी गई है कि ये किया ही इसलिए किया था ताकि जो है पॉलिटिकल एजेंडा क्लियर हो सके। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बाद में उनका ये निजी फैसला होगा कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, उन्होंने पॉलिटिकल होना पसंद किया, लेकिन शुरुआत इस चीज़ से नहीं हुई थी। शुरुआत तो मैं अभी भी बोल रही हूँ, सच्चाई भी है। विनेश ने भी ये चीज़ मेंशन की है। विनेश के अगर बयान उठा करके देखोगे तो उसने भी यही मेंशन किया कि प्रोटेस्ट की परमिशन दिलाने वाले बीजेपी लीडर्स थे, बबीता और तीरथ राणा। और हमारे पास प्रूफ भी है, वो लेटर भी है परमिशन का। तो इसमें झूठ कहाँ से हुई? तो ये शुरुआत ऐसे नहीं हुआ था कि इनको कांग्रेस ही ज्वाइन करनी थी इसीलिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। ये बिल्कुल ही गलत बात है। वो उनका ये क्या साक्षी को कोई पद नहीं दिया गया, साक्षी को तो शायद आंदोलन के दौरान ये प्रॉमिस किया गया था साक्षी को कोई पद देंगे, नहीं नहीं लेकिन नहीं नहीं बजरंग और विनेश सिर्फ अपना साइड होकर चल दिए। नहीं नहीं, देखो, जो उन्होंने किया वो उनका निजी फैसला है। लेकिन जिस पद पे आज मैं बैठी हूँ, मैं खुश हूँ। मैं रेलवेज़ के लिए काम कर रही हूँ, मैं स्पोर्ट्स के लिए काम कर रही हूँ। और वही बात है कि पूरा लाइफ जो है स्पोर्ट्स की है, तो स्पोर्ट्स से जुड़े रहना, इससे बेहतरीन बात तो कुछ हो नहीं सकती। और मुझे कोई ऐसा पद का लालच नहीं है, ना मुझे राजनीति का कोई लालच है, ना ये है कि मुझे कोई पद चाहिए था वो नहीं मिला इसीलिए मैं ये सब बोल रही हूँ। मेरा काम है सच्चाई बताना। जो भी टिल शुरुआत से लेके अब तक हुआ वो मैंने पूरी सच्चाई बताई है। तो मेरा इसमें कोई स्वार्थ या कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा, विनेश उसमें क्या आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल एंगल था, क्योंकि कह रहे हैं कि बहुत आरोप लगाए गए कि पॉलिटिकल एंगल है विनेश के साथ। नहीं, इसमें देखो, मैं किसी की गलती नहीं बता सकती कि भाई किसी की गलती है इसमें। विनेश ने अपना 100% कोशिश की। मैं समझ सकती हूँ कि उसके साथ क्या बीतती होगी, उसने कैसे वो फेज़ अपना हैंडल किया होगा, क्योंकि मैं भी उस सिचुएशन से बहुत बार गुजरी हूँ। 200 ग्राम वज़न रहा है, 700 ग्राम वज़न रहा है। तो UWW में देखो 100 ग्राम तो ज़्यादा ही है, 10 ग्राम 20 ग्राम से भी जो है डिस्क्वालीफाई होते हैं रेसलर। बहुत सारे रेसलर्स हुए हैं डिस्क्वालीफाई। तो इसमें ये नहीं है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, जैसा मेरा मानना है। हालांकि लेकिन उसने, कौन चाहेगा कि अपना गोल्ड मेडल ओलंपिक से जो है वो छोड़ दे? तो बिल्कुल, मतलब उसने अपना बेस्ट कोशिश की और उसके वो अनलकी रही है इतने ओलंपिक्स में। लाइक मेरे साथ वो 16 में थी, फिर वो टोक्यो में गई, फिर वो पेरिस में थी। तो उसने अपना बेस्ट कोशिश की, लेकिन भगवान की मर्जी नहीं थी कि उसे ओलंपिक मेडल मिले। लेकिन विवाद ये भी था, मेरे साथ फोटो खिंचवानी नहीं थी और पीटी उषा ने इस पर ध्यान देने से ही मना कर दिया उसके तो बाद। वो मैं वहाँ थी नहीं, मैं पेरिस में थी नहीं, मैं वहाँ का सिनेरियो नहीं जानती। क्या वहाँ उसकी माइंड स्टेट था विनेश का उस समय पे, कितनी परेशान थी वो मैं टोटली समझ सकती हूँ। क्योंकि एक एथलीट की भावना एक रेसलर एथलीट समझ सकता है इजीली। तो वो उसने परेशानी में आ करके जो भी है वो उसके निजी विचार थे, उसके निजी बयान थे वो। तो ये गीता ने भी उनके लिए ट्वीट करा कि आप उनको भूल गए, महावीर फोगाट का। और ये कंट्रोवर्सी होती है कि उन्होंने महावीर फोगाट का नाम कहीं भी नहीं लिया। पूरा उन्हें एक लंबा चौड़ा लेख भी लिखा गया कि महावीर फोगाट उन्हें कुश्ती में वापस लेके आए थे, और महावीर फोगाट ने भी ये कहा कि अभी राजनीति में नहीं जाना चाहिए था, अभी कुश्ती खेलनी चाहिए थी।
सबका अपना जीवन का डिसीजन लेने का हक खुद का होता है। तो विनेश का ये था, उसकी उसे आगे कुश्ती नहीं करनी, राजनीति ज्वाइन करनी, वो उसका फैसला था। उसको किस किस ने कोचिंग दी वो डीपली मैं नहीं जानती हूँ। वो उसका पर्सनल फैसला है कि वो किस किस को क्रेडिट देना चाहती है, किस किस को थैंकफुल है वो उस स्टेज पर पहुंची, इस लेवल तक पहुंची। तो वो सिर्फ विनेश के ऊपर है कि वो किसको। जो वेट कैटेगरी का मसला है तो क्या ये हो, क्योंकि ये भी लगा कि ये मतलब सिर्फ 100 ग्राम की बात थी। नहीं, होता रहता है ये। मेरे अखाड़े की एक रेसलर है, वो भी 200 ग्राम से डिस्क्वालीफाई हुई। और भी बहुत अदर कंट्रीज़ के रेसलर काफ़ी टूर्नामेंट्स में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं 100 ग्राम से, 200 ग्राम से, 50 ग्राम से। तो हालांकि वही बात है, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात थी कि विनेश प्रूव कर रही है। 40 दिन रोड पे सोई, साल 1.5 साल से मेंटली हमने ये प्रोटेस्ट किया, ये इन सब से हम गुजरे। उसके बाद उस लड़की ने सब कुछ झेल करके वहाँ तक पहुँची, फाइनल में पहुँची। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके साथ ऐसा हो। और उसने तो इतना प्रूव करके दिखा दिया था कि हाँ, यहाँ भी फाइटर हूँ और वहाँ भी फाइटर हूँ। लेकिन जो 100 ग्राम का हुआ वो देखो, वो रूल्स है, रूल्स को तो कोई कैसे ही, मतलब सबके लिए सामान्य है रूल्स। लेकिन कहीं ना कहीं बैठने में जो है उन्होंने भी ये कहा, जो ओलंपिक मेडल नहीं आ पाए कुश्ती से, जब एक ही मेडल आया, कि नुकसान आंदोलन की वजह से हुआ। अगर आंदोलन ना होता तो कम से कम 3-4 मेडल हम और कंफर्म कर सकते थे। नहीं नहीं, यूं बता दो कि आंदोलन से पहले तो सिर्फ मैक्स, अब की बार तो सबसे ज़्यादा लड़कियों ने क्वालिफाई किया। 6 वेट कैटेगरीज थी, 5 लड़कियों ने क्वालिफाई किया। हालांकि विनेश का मेडल छूटा, 2 मेडल्स तो अब की बार भी कंफर्म ही थे, अमन का आया और विनेश का। हाँ, तो ये तो बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है। तो ये क्यों नहीं बोला कि 5 लड़कियां कैसे क्वालिफाई की। तो परफॉर्मेंस में तो बेहतर ही था, मेडल भी था लड़की का। हम तो मान के ही चल रहे हैं कि मेडल तक तो वो पहुंच ही गई थी। तो कहीं का अभी भी आपको लगता है कि जो कुश्ती पे जो अभी भी जो कहीं अधिकार है वो ब्रिजभूषण जी का ही है? हाँ, देखो अभी भी जो है आईओए ने उनको मान्यता नहीं दी है फेडरेशन को। और फिर भी वो इलीगल तरीके से टूर्नामेंट के नाम बदल बदल के टूर्नामेंट करा रहे हैं। तो बिल्कुल मतलब फेस चाहे किसी का हो, लेकिन चला उसको ब्रिजभूषण ही रहा है। उन्होंने भी हालांकि जो विनेश कहा था कि कुश्ती में भी गंद मचाया, पार्लियामेंट में भी गंद मचाने आ गई है। ब्रिजभूषण को तो जो भी बोलना है देखो वो बोलेगा ही, हम किसी को चुप नहीं कर सकते। सबके अपने विचार रखने की आज़ादी है। तो वो बस बोल रहे हैं, उनको जो भी समझ में आ रहा है, गलत सही वो जो भी बोल रहे हैं। गंद मचाने वाली बात तो मतलब कुश्ती में क्या गंद मचाया, कुश्ती में तो उसने हमेशा नाम रोशन ही किया है। कि स्पोर्ट्स बिल जो है वो आने वाला है, अभी सुनने में आया कि स्पोर्ट्स बिल जो है सरकार ला रही है और नवंबर में जो पार्लियामेंट सेक्शन होगा उसमें पेश कर दिया जाएगा। तो आपको लगता है कि स्पोर्ट्स बिल एक अच्छी चीज़ आ रही है? नहीं, बिल्कुल ये एथलीट्स के लिए बहुत बड़ी बात है और होना भी चाहिए कि मतलब जहाँ भी थोड़ी मोटी कमियां हैं सुविधाओं की, स्पॉन्सरशिप की, या उनको कोचेज़ की, फिजियोज़ की, अगर ये सब अच्छे से पास होगा तो एथलीट्स को प्रॉपर तरीके से सुविधाएं मिलेंगी। जो भी कमियां हैं वो दूर होंगी, प्रॉपर तरीके से इन आउटसाइड कंट्रीज़ में ट्रेनिंग मिलेगी एथलीट्स को। तो बेहतर ही है इन चीज़ ये सब। बस एक सवाल, ये आखिरी सवाल ये है कि ये आरोप अभी लगते रहे जो शायद मैंने पहले भी पूछा है कि आंदोलन सिर्फ राजनीति के लिए किया गया था, आंदोलन खेल के लिए नहीं किया गया। नहीं, बिल्कुल मैं एक बात इसमें क्लियर करना चाहूँगी। जैसे कि मेरी बुक में पूरा आंदोलन का पूरा अच्छे से खोल करके है, कैसे शुरुआत हुई, कहाँ उसका एंड हुआ, बीच में क्या क्या हुआ। तो ये सबसे पहले तो ये राजनीति बिल्कुल भी नहीं था। सबको पता है कि ब्रिजभूषण कल्प्रिट है। जब वो आया, जब से ही सबकी नॉलेज में था कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है। वो किसी ने नहीं न्यूज़ उठाई आज कि ब्रिजभूषण एक्चुअल में ऐसा है। बस ये न्यूज़ उठा रहे हैं कि इनका आंदोलन पॉलिटिकल था। और अभी तो क्या कर रहे हैं कि बुक में जो भी मैंने लिखा है ना, उसमें एक मेन पैरा उठा रहे हैं, उसके ऊपर क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है, वो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। सिर्फ एक मेन लाइन, एक लाइन उठा करके और उस पर अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। वो करो। और बजरंग विनेश की भी बात जैसे उठा रहे हैं कि बजरंग विनेश को बोल दिया था कि इनको लालच आ गया था ट्रायल्स का। तो मैंने इस तरीके से नहीं बोला था। वो जब हम क्या था, ट्रेनिंग करने हम अलग अलग चले गए थे। मैं यूएस थी, विनेश बुल्गारिया थी। तो वो मेरे उस टाइम के निजी विचार थे कि अगर हम साथ में होते तो शायद मैं उनको एशियन गेम्स के लिए हाँ ना करने देती। क्योंकि वही बात है कि उन्होंने ब्रिजभूषण की जो है वो बात साबित कर दी कि ये तो सिर्फ डायरेक्ट जाना चाहते हैं। तो वो मेरे उस समय के विचार थे। बस कई न्यूज़ चैनल सिर्फ उसको उठा रहे हैं कि बजरंग विनेश ने तो है जो लालच ले लिया था। वो मेरे उस समय के विचार थे कि अगर ऐसा होता तो मैं उनको ये चीज़ से मना करती। और उसके बाद भी हमारी मुहिम कितनी लंबी चली है और वो चल भी रही है, वो लड़ाई जारी है, वो कोर्ट में चलती रहेगी। तो बस यही है कि गलत
पॉइंट्स ना उठाओ, पूरी बुक पढ़ो आराम से, पूरा एग्जैक्ट जानने की कोशिश करो कि क्या मेरे भाव है, किस तरीके के मैंने विचार रखे हैं, क्या मेरी बुक में पूरी आंदोलन से लेकर के पूरी लाइफ से लेकर के क्या क्या मैंने बोला है। और मेन बात वही है कि अभी वही बात है हमारे बबीता की बात को लेकर के कि प्रूफ्स हमारे पास है ही, और मेरी तो जो थी बुक में वो पूरी मैंने अपनी स्टोरी बता दी है। बाकी बस पढ़ो, मेरी कल बुक लॉन्च हुई है 21 अक्टूबर को, तो